कबीर साहब ने कहा तीरथ में पानी है, तीरथ में पानी है, होवे न कछु नहाय देखा, अप्रतिमा केवल जर है, बोले नहीं बोलाए देखा। तीर्थ में क्या है? केवल पत्थर और पानी, और कुछ है कहीं? कुछ है? मंगल में कबीरपंथी लोग गाते हैं, मंगल भजन में एक महिला कह रही है, पिया के खोजना हम चलली है सा जाना, कैली में 16 हो श्रृंगार है, कौन श्रृंगार पर पिया मोरा रिझतई है, ते करो न कैली भी चार है। कौन श्रृंगार पर वो सदगुरु रिझेगा? वो विचार हुआ? आज तक हुआ? पंडिता के बात पर सगरे हम घूमली है, घूमली में बदरी केदार है, पंडिता के बात पर सगरे हम घूमली है, घूमली में बदरी केदार है, कोई काहे पाथल में, कोई काहे पानिया में, कतहू न मिलल हार है। गंगा नहलो हम, जमुना नहलो है, औरो नहलो हरि द्वार है, बारम बारम संगम नहलो, नहीं मिलल पियावा मार है, सकले तीरथ हम घूमी फिरी आईली है, मंगनी में फूटल कपार है। बैनाथ धाम में डंटो चलता है, कपारो फूटता है। सकले तीरथ हम घूमी फिरी आईली है, मंगनी में फूटल कपार है, सदगुरु आवी गेलन, भेदा बताई दिलन, खुली गेलई भरमा के बार है। जिंदगी भर ये महिला पुरुष पत्थर पानी पूजते पूजते अंत में रो करके साड़ी के आंचड़ा भिजा करके तभी दुनिया से जाते। कबीर साहब बीजक से कहते हैं, राजा देश बरो परपंची, रैयत रहल उजारी। इस देश का राजा, इस देश का मालिक बहुत परपंची है, बहुत चंडाल है, बहुत कसाई है, जीवन भर सबको उजड़ा के रखा है और सबको अंत में उजाड़ के फेंक देगा यहां से। कौन है जगत का मालिक? कोई आदमी बोलिए तो। जगत का राजा कौन है जिसका गुलामी सारी औरत मर्द कर रहा है? इस जगत का मालिक यही मन है, मन। इसी के अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं, सारा काम यही मन के अनुकूल हो रहा है।
आई मन अंत में आपको क्या करेगा मालूम है? डांड का डोरा तोड़वाएगा, औरत के जगह जगह से जेवर घिंचवाएगा, अंत में देगा कि आई काल एगो उजर का कफन। और सब लोग रोते हुए, किसी को हंस के जाने नहीं दिया काल। और सब काल का गुलाम है, सब रो के जाएंगे अंत में। हंसना नहीं है, रो के जाना है। रोता कौन है? गलत करने वाला कि सही करने वाला? जिंदगी भर गलत किए हैं, जिंदगी भर जीव को है संत मत में कहेगा हम संत मत में छी, आ 1 दर्जन बकरी पोसले। कहेगा हम कबीर मत में छी, आ 1 दर्जन बकरी पोसले, आ गर्दन कट्टी के पैसा खाइए, आ गला में कंठी पहनले है। बुझ गए? सत्संग हो रहा है, सत्संग। ये सत्संग है, इसका नाम सत्संग है। सत्संग होता है सत्य जोड़ संग। सत्य क्या है? सत्य क्या है जिसका संगति हम लोग करें? सत्य तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सत्य ही आत्मा है, सत्य आत्मा है। इसकी संगति करें तो आपका कल्याण हो सकता है। क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्मल है, आत्मा पावन है, पवित्र है, शुद्ध है। इसमें कोई विकारे नहीं। और सारे लोग मन की संगति में, आत्मा की संगति में तो है नहीं। ये है विश्वासवादी। सारे लोग विश्वास पर जी रहे हैं। विश्वास करके धान को छोड़ दीजिए खेत में, अपने से कट के चला आएगा, आएगा। विश्वास पर छोड़ दीजिए बेटा बेटी के, पढ़ लेगा। विश्वास पर गाय भैंसी दूध दे देगी, कुछ नहीं होने वाला है विश्वास पर। विश्वास करके किसी पागल को दे दीजिए 2 लाख रुपया, वापस आएगा। हर बात पर, हर पॉइंट पर विचार कीजिए, तब आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और कल्याणमय होगा। 4 पॉइंट का चर्चा मैंने किया। ये सारे लोग भूले हुए हैं। कोई श्रद्धावादी, कोई तर्कवादी, कोई परंपरावादी, कोई विश्वासवादी। आइए, कल्याण होगा कहां से? विवेकवादी बनिए। हर घट में कौन बैठा है? घट में कौन है? विवेक कीजिए। आपके पत्नी के घट में भी परमात्मा का वास है। तभी पत्नी के दोनों आंखें देख रही है। जिस दिन परमात्मा निकल जाएगा, पत्नी का दोनों आंख बंद हो जाएगा। दोनों आंख दुनिया देखना बंद कर देगा। कान बंद हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा, त्वचा बंद हो जाएगा। लाइन कट जाए, पंखा बंद हो जाएगा, माइक बंद हो जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। परमात्मा की सत्ता है काया में। ये काया एक, इसको मानिए, ये काया एक आटा चक्की चाहे हॉलर है। आ करेंट की सत्ता मिली तो सारे पाठ पुर्जा चलने लगे। उस तरह से ही काया एक जड़ है। और चेतन की सत्ता, आत्मा का सत्ता इसको मिला कि आंख देखना शुरू कर दिया, कान सुनना शुरू किया, मुंह बोलना शुरू किया, नाक सुगंध दुर्गंध लेना शुरू किया, त्वचा स्पर्श करना शुरू किया। जब ये ज्ञान, आत्म ज्ञान मनुष्य को हो जाए, कभी जीवन में पत्नी को एक गाली दे सकेगा पति? अगर गाली दे रहा है तो वो परमात्मा को गाली दे रहा है। ये बात सुन लीजिए आप। अगर आप अपने पत्नी को एक गाली दिए हैं तो गाली पत्नी को नहीं दिए हैं, गाली परमात्मा को दिए। एक थप्पड़ अगर मारे हैं तो वो थप्पड़ पत्नी को नहीं लगा है, परमात्मा को लगा है। ये बात सुन लीजिए। जब विवेक मनुष्य के अंदर हो जाए, जब मनुष्य के अंदर ज्ञान हो जाए, तो दूध में पानी मिला के किसी को नहीं देगा।
इसलिए कि जिसको देने जा रहा है उस घट में परमात्मा है, परमात्मा को ठग रहा है। वो आदमी घूसखोरी नहीं करेगा, वो आदमी दलाली नहीं करेगा, वो आदमी बेईमानी नहीं करेगा, वो आदमी चोरी नहीं करेगा, वो आदमी डकैती नहीं करेगा, वो आदमी हत्या नहीं करेगा, वो आदमी बलात्कार नहीं कर सकता है। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया, ये मुंह में बीड़ी नहीं देगा, खैनी नहीं देगा, शिखर पराग नहीं देगा, मांस मछली नहीं देगा, तारी दारू नहीं दे सकेगा। क्यों? उस मंदिर को राजमिस्त्री ने बनाया। इस मंदिर को कौन बनाया? ये मंदिर कौन बनाया? ये मंदिर अगर नहीं होता तो वो मंदिर बन जाता। कौन बनाता? तो वो मंदिर का चढ़ावना क्या है? खीर पूरी, पेड़ा रसगुल्ला, सेव संतरा। जिसको राजमिस्त्री ने बनाया उसका चढ़ावना है खीर पूरी, पेड़ा रसगुल्ला, सेव संतरा, काजू किशमिश। और जिस मंदिर को परमात्मा बनाया इसका चढ़ावना है तारी दारू, इसका चढ़ावना है मांस मछली, इसका चढ़ावना है बीड़ी सिगरेट, इसका चढ़ावना है जर्दा किमाम, इसका चढ़ावना है शिखर पराग, इसका चढ़ावना है गांजा भांग। जरा सोच विचार कर लीजिए, ये ज्ञान मनुष्य को हो जाए। ये बात लेकिन तुलसीदास जी भी रामायण में लिख दिए। ये बात कबीर साहब ने तो लिखा, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या